पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त होगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ये दोनों जो आप मंच पर देख रहे हैं, इन दोनों हस्तियों को राम नाम पर जो रच देते हैं, प्रभु आशीर्वाद ऐसा कि सब वायरल हो जाता है। तालियां ही तालियां। इसका राज क्या है हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जिन शब्दों का मैंने जिक्र किया, सुरों के माध्यम से बारी बारी दोनों आपकी रचनाएं। कन्हैया मित्तल जी। सबसे पहले सभी को जय सिया राम। और आप जोश देख रहे हैं सभी राम भक्तों में, और इस भजन से और भी जोश भर जाता है। इनमें तो भरता ही है, मुझ में भी भर जाता है। तो हम सब गाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जय सिया राम। कन्हैया जी के लिए अनामिका जी, आपने लिखा है, आपने लिखा है जी, जो राम का भक्त होगा वो दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल, सत्य सनातन की छाया सर पर होगी, और ये जरूरी भी है। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर तो बना देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूं आज का, इस समय का समय क्या बोल रहा है। भक्तों के दिल में उठी जो चीख बता दी दुनिया को। जितने लोग यहां बैठे, यदि राम भक्त हो तो थोड़ा सा उत्साह लाइएगा, ऐसे चुप बैठकर काम नहीं चलेगा। भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ लो वो तारीख बता दी दुनिया को। जय जय श्री राम। क्या बात है। आस्था जी, मैं बहुत अच्छा वैसे नहीं गाती हूं, मैं गायिका कन्हैया जी जितनी अच्छी नहीं हूं, लेकिन हाँ, ईश्वर कुछ पंक्तियां लिखवा देते हैं और वो पंक्तियां मैं लोगों तक पहुंचा देती हूं। यदि आपकी अनुमति हो, और जिस गीत का जिक्र, भजन का जिक्र आपने किया है कन्हैया जी के सामने, वो भजन मैं मेरे ट्रैक के साथ आप लोगों के बीच सुनाना चाहती हूं, आपकी अनुमति हो तो। जय श्री राम एक बार आप बजा दीजिए और मैं आप तक पहुंचाती हूं, यदि आप सबका मन हो। उससे पहले कुछ तैयारी चल रही है क्या? हाँ, जय श्री राम ट्रैक नंबर 2 कोई। अब मैं जरा खड़े हो जाती हूं। बिल्कुल। अब मेरा साथ दीजिए, मैं आपके बीच वो सुनाना चाहती हूं जो इस बार 2024 का ध्वज
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह वाह वाह। जय जय श्री राम। आप दोनों ने ऊर्जा से भर दिया पूरी ऑडियंस को। कन्हैया जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं अभी अयोध्या में थी, इनफैक्ट अभी भी हूं। हम लोग यहां से इस शो के बाद अयोध्या ही जाने वाले हैं। राम की पैड़ी से लेकर एक एक गली कूचे से लेकर भारत में जब भी राम भक्ति की बात होती है आपका ये गाना जरूर चलता हुआ नजर आता है। आपने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? और 2 लाइन्स अगर आप उसकी गाएं। देखिए, जो राइटर होता है, अनामिका जी बहुत अच्छी राइटर हैं। जो राइटर होता है उसके लिए उसका लिखा हुआ गीत बेटी की तरह होता है। क्या बात और है? बेटी बेटे से ज्यादा प्यारी होती है हर किसी को, बहुत बड़ी क्योंकि बेटियां हर घर में नहीं होती, क्योंकि बेटियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं क्या होती। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो शब्द होते हैं जिसने लिखे होते हैं उसके लिए बेटी की तरह होते हैं। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम स्वागत कर रहे हैं राम जी का, तो आज हम कैसे स्वागत करें, हम सब उस चीज को गाएं। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधन बार सजाओ, भात भात के व्यंजन रख गए, प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। और करना क्या है? प्यार रंगोली अक्षत चंदन, उस पर दीप जलाओ, सीधे पे बिठाकर प्रभु को तुम शबरी बन जाओ। 3 लोक में सबसे सुंदर राम लला अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री। मैं पूरे भारत में सबसे अपील कर रहा हूं कि 5 दिए 22 जनवरी को हम जलाएं अपने घर में। 4 दिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और 5वां दिया हमारे 4 सेवकों के लिए, हमारे संतों के लिए, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान दिया है, ताकि भगवान का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहे। इसीलिए सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी, साधु राजा खड़े स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में राम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में मुझे लगता है कन्हैया जी, श्री राम। अवध में तो श्री राम आए ही है, यहाँ पर तो तैयारियां जो है उत्सव हो ही रहा है। मुझे लगता है आज की डेट में हमें कहना चाहिए भवन में आए हैं श्री राम। राम लला जहाँ विराजमान थे, मतलब टेंट से निकलकर आज ही उनको स्थायी मंदिर में ले जाया गया है, अपने अपने भाइयों के साथ वहां पर ले जाया गया, तो आज का दिन और शुभ हो जाता है। बिल्कुल। अनामिका जी, आप जब कोई रचना रचती हैं, एक कवि की एक स्वतंत्रता होती है, सरकार कोई भी हो, व्यवस्था कोई भी हो, अपनी भावना को वो स्वतंत्रता से प्रकट कर पाए, व्यंग कर पाए, भावना चाहे अपने आराध्य के लिए क्यों ना हो। इतना आसान रहा क्या आपके लिए हमेशा ये सफर? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है,
जब आपको किसी की बुराई करनी होती है तो पूरी दुनिया साथ होती है, लेकिन आप दर्पण होते हैं। और जब दर्पण क्या करता है, आप अच्छे लग रहे हैं। अब आस्था जी इतनी सुंदर है, दर्पण सुंदर ही दिखाएगा ना, वो कुरूप नहीं दिखा सकता है। समाज का दर्पण होता है एक कवि। यदि व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो वो अच्छी बताएगा, व्यवस्था खराब है तो वो खराब बताएगा। मैंने वही किया जो मैंने अपने उत्तर प्रदेश में देखा, उस उत्तर प्रदेश को कहा, देश में देखा, देश को कहा। लोगों ने उस बात को लेकर के बहुत सारी बातें बनाई, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह, तालियां हो जाए इस बात पर, तालियां जोरदार इस बात पर। आपकी तालियां अभी कमजोर रह गई, लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूं वो बात बहुत बड़ी है। आस्था जी ने प्रश्न किया कि ये कहना आपको कितना सरल होता है। मुझसे लोग कहते हैं आप चाटुकार हैं, मुझसे क्या कन्हैया जी आपको भी सुनना पड़ता आपका होगा। पीछा करते हैं, मैंने बहुत देखा, आप ज्यादा। कहीं भी जाएं आप कविताएं कहती हमसे हैं। कहते हैं सरकारी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं और मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मुगल काल की स्थापना के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ। मैं क्यों खड़ी हुई, क्योंकि मुझे इसमें एक छोटी सी प्रस्तुति 4 पंक्तियों की देनी है, वरना मैं बैठकर आराम से बात करती। मुगल काल के बाद जब सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ तो सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्स्थापन करने वाले ये साधु संत, पुनर्स्थापन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उस विचारधारा की विरोध के विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। अनुच्छेद 370 हटाया, उसका समर्थन करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया और पता नहीं कौन कौन सी गालियां दी गई, यदि उस सनातन का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। हमारे वीरों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे जाते हैं, उस प्रमाण के विरोध का, मांगे जाने के विरोध का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। क्या है सनातन? परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। अब आपका मन मांगती हूं, परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अनामिका जी, चूंकि आप गाती भी बहुत अच्छा है तो ऐसे जय लोगों श्री को, राम। आप चूंकि गाती भी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों को आप सुरों के माध्यम से क्या जवाब देना चाहेंगे, मैं या सुरों कुछ के कहना माध्यम- चाहेंगी? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं सुरों में मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं प्रस्तुति तभी कर सकती हूँ कन्हैया जी। आप तो पारंगत हैं, बट मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं उत्तर देना चाहूंगी। सुनिएगा जरा, मेरे स्टाइल में आप तक पहुंचाती हूं। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आभार। मुझे लग रहा था आप केवल म्यूजिक पे मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो शायरी पे भी दे रहे हैं। आस्था जी आप भी वाह कर सकते हैं। बिल्कुल सुनेगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। वाह। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब आप तैयार हो? ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। वाह। एक और बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हम पहचान नहीं पाते। वो कौन है? जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे। लेकिन अनामिका एक बात कहती है, किसी भी बात पर होती
शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो। देश नहीं झुकना चाहिए। और यदि आपकी अनुमति हो और कन्हैया जी की बारी न आई हो तो एक छोटी सी प्रस्तुति जो भगवान श्री राम के आगमन के लिए मैंने कही है। लगे रहिए, अच्छा लग रहा है, लगे रहिए। ये इतने प्यारे दोस्त हैं, यकीन मानिए भगवान श्री राम जब अपने धाम को पा रहे हैं और हम सब अपने सौभाग्य को पा रहे हैं, इस समय पूरे ओर सभी ओर सनातनी लहर चली है, लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। तो चार पंक्तियां आपके लिए। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत सुंदर। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं। ट्रैक नंबर 2 प्लीज लगा दीजिए। मैं एक छोटा सा, जहां भगवान श्री राम आ रहे हैं, वहां सिया और लखन के साथ आ रहे हैं, मेरा साथ है। और बजरंगी संग फिरते तन कर बैठेंगे, लखन सिया और बजरंगी फिरते तन कर बैठेंगे, सिंहासन पर जी हमारे बीच में है। आपका तो नाम है और राम जन्मभूमि के साथ साथ देश में बात अब कृष्ण जन्मभूमि की भी कर रही है, और जब भजन की बारी आती है तो आपका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब अवध में तो राम आ गए, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, नाम आपका कन्हैया है, तो कुछ सुरों से कृष्ण जी को भी सजाया है क्या हमारे दर्शकों के लिए? शायद मथुरा के कृष्ण भी कह रहे होंगे, पहले हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब हम कहते हैं राम लला हम आएंगे, अब वहां से मथुरा जाएंगे। वाह! तो अब तो यही कहेंगे, लेकिन सभी से यही गुजारिश करूंगा, सनातन को तोड़ने के लिए लोग बहुत काम करेंगे, हम सब सनातनियों को एक होकर काम करना है, अपनी जातियों को देखकर काम नहीं, अपने धर्म को देखकर काम करना है। और मैं अनामिका जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोई कुछ भी कहता रहे, जब हम उसे जवाब देते हैं तो उसको और बल मिलता है, इसलिए अपने काम में लगे रहो। सामने वाला अगर पीछे पड़ा है, जब हम उसको कुछ कहेंगे तो पीछे ही खड़ा रहेगा, आगे कभी आएगा ही नहीं। ये तो बहुत सुंदर बात है। मान लिया पीछे पड़ा है, वो पीछे ही पड़ा रहेगा, पीछे ही रहेगा, उसकी गाड़ी पीछे ही पार्क रहेगी, उसकी गाड़ी कभी आगे पार्क ही नहीं होगी। और मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं तो अपने भजन में मस्त हूं साहब, मेरे पास राम के सिवा कोई चेहरा ही नहीं है जिसके लिए मैं बात कर सकूं। इंतजार कर रहे हैं दर्शन जी। सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए
सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। सत्य सनातन धर्म के हो, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। जय जय सिया राम। लेकिन अभी मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस भाई बस अभी आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल की रात तंबू में आखिरी रात होगी भगवान की। वो रात बीत गई, रात गई बात गई, अब बारी ठाट की। अब महलों में जा रहे हैं तो कल रात को तो आखिरी रात होगी ना, तो कल रात की क्या वेदना होगी, क्या मन में होगा। 2 लाइनें मैंने अभी। नहीं, वेदना तो उनकी होगी जिनको ये दुख हो रहा है कि उनकी रात आखिरी है। देखिए भारत की संस्कृति है हमें तो खुशी है। भारत की संस्कृति है, हमारा मकान चाहे किराए का हो, हाँ, ये चाहे टूटा फूटा हो, जब हम महलों में जाते हैं ना तो आखिरी रात वो टूटा फूटा मकान भी हम मिस करते हैं, जिनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही भारत की खूबसूरती है। और कभी अब माता सीता कह रही होगी राम जी से, आज सिया के लब पर देखो आ ही गई ये बात, आज सिया के लब पर देखो आ ही गई ये बात। देख लो तंबू गौर से प्रभु जी, देख लो तंबू गौर से प्रभु जी, यहाँ है आखिरी रात। वाह वाह वाह, आज सिया के लब पर देखो आ ही गई ये बात। ठंड लगी चाहे गर्मी लगी पर पूरा था विश्वास, ठंड लगी चाहे गर्मी लगी पूरा था विश्वास। और ये लाइन मोदी जी को समर्पित है। कोई तो ऐसा आएगा जो समझेगा जज्बा, कोई तो ऐसा आएगा जो समझेगा जज्बा। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। भारत में क्या विश्व में किसी की शादी को 10 साल हो जाए और 5 साल का बच्चा गोद में हो और छत किराए की हो तो रोज बात चलती है घर में कि खुद का मकान कब होगा। वो माता सीता भी रोज राम जी से कहती होगी कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कहाँ है। बिल्कुल। और जाते जाते कन्हैया जी मैं चाहूंगी, ये सवाल भी जज्बाती है आप दोनों के लिए कि बतौर कलाकार जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी आप वहां पर रहेंगे तो आपकी अपनी भी कुछ भावनाएं होंगी कि एक तो ये युग, ऊपर से ये दौर, और एक कलाकार के लिए इतना बड़ा सौभाग्य जिसकी रचनाएं राम के इर्द गिर्द हों। मैं तो वहां बैठूंगा तो कार सेवकों के लिए बैठूंगा जो स्वर्ग में उनके है। लिए भी कुछ रचा है आपने? जाते जाते सुना दीजिए। उनके लिए भी रच देता हूं। ये सही। धरती पे उतरना पड़ेगा, देखो सारे देव को, धरती पे उतरना पड़ेगा, देखो सारे देव को। देवता के रूप में देखेंगे कार सेव को, तुम्हें देवता के रूप में देखेंगे कार सेव को। धरती पे उतरना पड़ेगा, फिर से सारे देव। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अनामिका जी, जाते जाते आपके सुर और भावनाएं। जी बिल्कुल, जो आपने बोला है जाते जाते, पहले केवल 2 पंक्तियां वो बता दूं जिसका उत्तर इस हमारे सेशन में मिल नहीं पाया।
कि राम खो मिल गई राम की अटारी, हो राम खो मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी, करो मथुरा की मिलके तैयारी, करो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी। तरह तो कार्यक्रम खत्म ही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम हरे आपके साथ। बहुत धन्यवाद। अब भी बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर और मैं बुलाना चाहूंगी अब न्यूज 18 की तरफ थैंक यू करने के लिए डेप्यूटी ईपी न्यूज 18 हितेश तायल जी को। हितेश जी प्लीज स्टेज बनाएं और हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं न्यूज 18 की तरफ से। हर मन में कण कण मेरा, पल पल में युग में हर क्षण मेरा, हर कण में हर मन में कण कण मेरा। राम सिया राम सिया कल्याण भरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया कल्याण भरा, राम सिया राम पल पल में युग युग में हर क्षण मेरा, हर तन में हर मन में कण कण मेरा, पल पल में युग युग में हर क्षण मेरा।